आइए आपको लेकर चलते हैं फिर से एक बार MNIT कॉलेज कैलगरी रोड मालवीय नगर में, जहां पर लगातार सुर्खियों में है MNIT कॉलेज। यूँ तो कह सकते हैं कि MNIT कॉलेज की पढ़ाई बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ माता पिता जब बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए तो शिक्षण संस्थान उसके दूसरे माता पिता होते हैं। लेकिन MNIT कॉलेज मालवीय नगर जयपुर में हुआ है 1.5 करोड़ का फ्रॉड, जो कि MNIT के स्टूडेंट उदित ने ही किया है। MNIT स्टूडेंट उदित और फ्रॉड के 1.5 करोड़ रुपए का क्या है संबंध? हिलव्यू समाचार की खबर के बाद MNIT कॉलेज ने बनाई भी थी जांच कमेटी, लेकिन जांच कमेटी की गति रही है हमेशा से धीमी और अभी तक कोई भी परिणाम सामने नहीं आए हैं। MNIT के स्टूडेंट्स के सेविंग्स और स्टूडेंट्स के ICICI क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट राशि लेकर भाग गया है बरेली निवासी MNIT स्टूडेंट उदित, और आज भी फ्रॉड से पीड़ित छात्र छात्राओं को टेलीफोनिक रूप से धमका रहा है। और MNIT कॉलेज प्रबंधन के द्वारा इस मामले की जांच हेतु गठित कमेटी की कार्रवाई की गति बेहद धीमी और लचर है। आखिर क्यों? 21 मई 2024 हिलव्यू समाचार के अंक में खबरों से जाग गया था MNIT कॉलेज प्रबंधन। खबर निम्न मामलों पर थी। पहली खबर थी चरस गांजा और शराब में डूब रहे हैं MNIT के छात्र। दूसरी खबर थी कि MNIT में नशा माफिया गैंग ने व्यापार शुरू करने के नाम पर छात्र से ऐंठे 20 लाख रुपए, जिसकी गहराई से जांच करने पर हमें ज्ञात हुआ कि जिसने ये FIR दर्ज कराई थी वो स्वयं उदित अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड था और उसने लगभग 1.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है MNIT के अन्य स्टूडेंट्स के साथ में। तीसरी, MNIT के बाहर नशा थड़ी का संचालक कौन? हालांकि नगर निगम ग्रेटर के द्वारा वो नशा संचालक जो थड़ी थी वो हटा दी गई और वो हिलव्यू समाचार, श्री चित्रगुप्त बाल हितकारी समिति संस्थान व शिवसेना शिंदे के प्रयासों से हट गई। लेकिन उसके बावजूद MNIT कॉलेज के अंदर अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे शेष हैं जिनका निराकरण, जिनका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। हिलव्यू समाचार की खबर के बाद में MNIT कॉलेज प्रबंधन में लगातार पाबंदी बढ़ती चली गई है। आने जाने वालों की जांच की जाती है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स का सामान भी और सभी वाहनों को भी चेक किया जाता है। चलिए, हिलव्यू समाचार की खबर से एक असर तो हुआ कि MNIT कॉलेज कोई सड़क पे चलता हुआ बाजार नहीं है जहां पर बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर बैठ सकता है। प्रबंधन ने अपने आप में सुधार किया है, ये प्रशंसनीय बात है। लेकिन उसके बावजूद हिलव्यू समाचार की खबर के बाद उदित नामक जो बरेली निवासी MNIT स्टूडेंट है उसके द्वारा किए गए फ्रॉड पर अब तक MNIT कॉलेज ने किसी भी तरह से कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। युवा देश का भविष्य होते हैं और शिक्षण संस्थान युवाओं के भविष्य को संवारने का सशक्त माध्यम। इसी तरह से MNIT कॉलेज भी अपने आप में जाना माना नाम है। भविष्य की गीली मिट्टी पर खड़े होकर जीवन के सपने बुनते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर वो अपनी हिम्मत, मेहनत और अपनी दिशा और दशा बदलते हैं। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स कॉलेज में आ जाते हैं जो कि कॉलेज का माहौल ख़राब करते हैं। ऐसा ही एक नाम है उदित नामक MNIT स्टूडेंट का, जिसने कई सारे अमीर बच्चों के सेविंग्स, जेब खर्च और उनके क्रेडिट कार्ड से लगातार पैसा ट्रेडिंग के नाम पर उठाया और उसके बाद में वो सारी राशि लेकर भाग गया। ये सारी सूचना MNIT कॉलेज को मिलती है, लेकिन MNIT कॉलेज केवल एक कमेटी बनाकर इस बात को ठंडे बस्ते में डाल देता है। MNIT में उदित द्वारा 1.5 करोड़ का फ्रॉड कांड एक नज़र में हम आपको बताते हैं। एक सच्ची कहानी है ये, जो कि MNIT के परिसर में ही उसका जन्म हुआ है। ये एक ऐसे स्टूडेंट उदित की कहानी है जो आम परिवार से भले ही आता हो, लेकिन MNIT कॉलेज में आते ही MNIT के अमीर बच्चों के रहन सहन को देखकर उसमें भी लग्जरी लाइफ जीने का भूत सवार हो जाता है। उसके लिए वो अपने साथ के ही स्टूडेंट लड़के और लड़कियों के आर्थिक संबल को मोहरा बनाता है। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस और ऑनलाइन लूडो जैसा पैसा कमाने की शॉर्टकट्स में वो खुद गिरा हुआ होता है और कई स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके इन खतरनाक खेलों में शामिल करने की कोशिश करता है। मासूम बच्चे उसके साथ इस तरह के खेलों में शामिल भी हो जाते हैं। ट्रेडिंग और ऑनलाइन गेम के जैसे झोले देकर नादान और मासूम MNIT स्टूडेंट्स को उदित अपने फेवर में ले लेता है, और यह खेल शुरू होता है जब से वो MNIT में प्रवेश करता है और हॉस्टल से दूसरे ही साल में निकलकर मालवीय नगर के लग्जरी होटल में शिफ्ट हो जाता है, जहां से वो खुद की आज़ादी तो पाता ही है, उसके साथ साथ कैंपस के बाहर MNIT स्टूडेंट्स को फंसाना उसके लिए और भी आसान हो जाता है। MNIT कॉलेज के अमीर बच्चों से उनकी सेविंग्स, उनकी पॉकेट मनी 10% ब्याज के बाद कहकर लेता है और पूरा एक जाल बुनता है फ्रॉड का।
लगभग 100 से 200 बच्चे लगातार उसके साथ इस तरह के फ्रॉड में शामिल हो जाते हैं लूटने के लिए। और देखिए अक्टूबर और नवंबर 2023 के आसपास उसके द्वारा की गई ट्रेडिंग और ऑनलाइन गेम में उसे हानि मिलती है, वो फेल हो जाता है ट्रेडिंग में। साथ ही पैसों का सोर्स खत्म हो जाता है उदित के पास। उदित का दिमाग अब स्टाम्प पेपर घोटाले के मास्टरमाइंड माफिया करीम तेलगी की तरह दौड़ने लगता है। तभी उसकी नज़र MNIT के परिसर में संचालित ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट पर पड़ती है। क्रेडिट कार्ड्स के लिए उदित का शातिर दिमाग सोर्स ऑफ इनकम के लिए दौड़ने लगता है कि कॉलेज के 5000 स्टूडेंट में से अगर मेरी काउंसलिंग के बाद 2 या 3000 बच्चे भी क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और मुझे क्रेडिट कार्ड में से राशि ब्याज पर दे देते हैं तो मेरा रोटेशन फिर से ट्रेडिंग के लिए चल निकलेगा। फ्रॉड मास्टरमाइंड उदित का दिमाग काम पर लग जाता है और लगभग दिसंबर 2023 से उदित ICICI से क्रेडिट कार्ड्स के लिए गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को समझाने लगता है और कई MNIT स्टूडेंट उसके द्वारा किए गए इस जाल में फंस जाते हैं। अन्य स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए पुराने स्टूडेंट्स को 10% ब्याज भी देता है ताकि समाचार फैले कि किस तरह से छोटे से पैसों में 10% ब्याज के साथ करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। अन्य स्टूडेंट भी उसके साथ इस इन्वेस्टमेंट में आगे आने लगते हैं। इस बीच ICICI क्रेडिट कार्ड मैनेजर को भी वो ये प्लान बताता है कि आपके क्रेडिट कार्ड टारगेट पूरे हो सकते हैं अगर आप MNIT के स्टूडेंट को सामान्य फॉर्मेलिटी के साथ क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। और अचानक बिना कॉलेज और पेरेंट्स की अनुमति के बिना ICICI बैंक स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड बांटने लगता है जिसकी लिमिट 30,000 रुपये होती है। उदित MNIT के स्टूडेंट्स का विश्वास जीतकर एक बार फिर से उनकी क्रेडिट कार्ड की मनी लेकर उसे ट्रेडिंग में लगाने लगता है और इस तरह से उदित की चकाचौंध से भरी जिंदगी शुरू हो जाती है। उदित की लग्जरी लाइफ फिर से रफ्तार पकड़ने लगती है तो नशा उसमें फ्यूल का काम करता है और इस कहानी के मुख्य किरदार उदित ने नशे को भी अपना साथी बना रखा है और मोडाफिनिल और मोडालट नशे का सेवन करने वाला उदित अपने आप को बेखौफ और ताकतवर समझने लगता है। उदित जानता है कि इस तरह की दवाइयाँ खाने के बाद नींदें उड़ जाती है और उन्माद रहता है जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स के बीच में अपना प्रभाव जमाया जा सकता है। उदित ने लग्जरी लाइफ स्टाइल को इतने शातिर तरीके से मैनेज किया है कि उसकी भनक MNIT मैनेजमेंट को भी नहीं लगने दी। सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि MNIT परिसर में काम करने वाले गार्ड, ऑटो चालक और बाहर के चाय वालों को भी उसने अपने इस ट्रेडिंग फ्रॉड का शिकार बनाया हुआ है। धीरे धीरे उदित के पास लग्जरी गजट्स आने लगते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल बदलने लगती है। 5 स्टार होटल में डेली खाना डिनर करना उसकी पहचान बन जाती है। लगातार MNIT स्टूडेंट्स को प्रभावित करता है कि किस तरह से ट्रेडिंग से वो लग्जरी लाइफ जीने लगा है और अन्य स्टूडेंट चाहें तो वो भी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं बिना माता पिता के पैसे उड़ाए। MNIT के परिसर में लगातार अपराध के घटित होने की आहट सुनाई दे रही थी और इस तरह के हादसों में पूर्व में ही कुछ संकेत भी मिलते रहे थे MNIT प्रबंधन में, लेकिन उसके बावजूद MNIT प्रबंधन लापरवाह रहा और अनभिज्ञ रहा। उसकी यह लापरवाही और अनभिज्ञता एक अपराध को जन्म दे रही थी। जिस तरह से आज का युवा लग्जरी लाइफ जीने का आदी हो गया है, उस लाइफ स्टाइल को कैरी करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने लगता है जो उसके भविष्य को अंधकार के गर्त में ले जाते हैं। उदित का भी यही हश्र हुआ है। आश्चर्य की बात तो यह है कि MNIT मैनेजमेंट की नाक के नीचे एक स्टूडेंट ने जितने शातिराना अंदाज में ICICI बैंक के स्टाफ के साथ मिलकर एक ऐसा खेल खेला जो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जी का जंजाल बन गया। स्टूडेंट थाने कचहरी तक पहुँच गए, FIR दर्ज हो गई आपस में एक दूसरे के नाम, लेकिन उसके बावजूद MNIT इसे बाहर का मामला कहकर टालता रहा है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए MNIT से उदित ने उड़ाए हैं जो कि स्टूडेंट्स की सेविंग, उनकी बचत खाते, उनके क्रेडिट कार्ड के पैसे हैं। आज भी उदित के द्वारा फ्रॉड के शिकार MNIT के स्टूडेंट्स इस तरह से क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट स्टूडेंट भर रहे हैं। लगभग 50-60 स्टूडेंट ने हिलव्यू समाचार की पूर्व खबरों के बाद संपर्क किया और अपनी आपबीती सुनाई, मगर अपने करियर को लेकर वो कॉन्शियस हैं। उन्होंने अपना नाम और पहचान न बताने की शर्त पर हमें ये सारी स्टोरी बताई है। और सबसे बड़ी बात है कि इन स्टूडेंट्स के पास में सब तरह का बैंक स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें उदित ने उनसे पैसा ट्रांसफ़र करवाया है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से उदित के खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उदित का परिवार उदित के फ्रॉड में लगातार शामिल है। उसके पिता, उसके माता अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हैं, उसके फ्रॉड को लेकर चिंतित हैं। और आखिरकार किस तरह से MNIT कॉलेज के प्रबंधन ने इस बात को ठंडे बस्ते में डाल रखा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हिलव्यू समाचार कटिबद्ध है किसी भी खबर के तथ्यों के साथ। अगर आप सामने आते हैं तो आपका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। ये अन्य MNIT के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि उदित जैसे कई सारे फ्रॉड्स अगर वहाँ पर हो रहे हैं और उनके साथ भी उदित ने फ्रॉड किया है तो मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा अपना बैंक स्टेटमेंट
सबूत के तौर पर और अपना नाम आईडी भेज सकते हैं। हमें ज्ञात होगा कि कुल कितने स्टूडेंट्स का पैसा लेकर MNIT कॉलेज से उदित भागा है, क्योंकि अब तक 50-60 बच्चे ही हमारे संपर्क में आ पाए हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए दस्तावेज पुख्ता सबूत हैं जिसमें यह प्रमाणित होता है कि उदित ने एक सोचा समझा खेल रचा और करोड़ों रुपए बच्चों से लेकर वो भाग गया है। और इसके अंदर कौन कौन शामिल है अगले अंक में हम खुलासा करेंगे। तब तक के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7976561127 पर संपादक हिलव्यू समाचार से।